जेल के अंदर खैरियत से है, कोई परेशानी तो नहीं है। आप एक दोनों बहनों को नहीं तो एक उस्मा जो हमारी एक बहन है, छोटी बहन सबसे, तो उसको अंदर जाने दिया जाए। मगर आप देखें कि 144 लगा दिए इस्लामाबाद के अंदर। अब आप देखें कि किसको ये लोग जाने की इजाज़त देंगे जेल के अंदर या नहीं देंगे। या इसी तरह उन्होंने कहा कि हम तो फिर तहरीक स्टार्ट कर देंगे, हम तो धरना दे देंगे। और कहा जा रहा है हुकूमत इनको क्या, आप बताएं कि ये जो कह रही है गवर्नर राज रख जाएगा केपी में, तो ये धमकी दे रही है या हकीकत में इस पे अमल किया जाएगा? इसमें गुफ्तगू करेंगे। और ये मेरे पास वीडियो भी आई है बनकर, लोगों ने भेजी है। देखें कितना क्राउड अभी से, अभी तो वहां सुबह है, ऑलरेडी मॉर्निंग है, मगर लोगों ने अभी से वहां पे जाना शुरू कर दिया पाकिस्तान के अंदर उनकी जेल के पास। मगर 144 नाफिज की गई है। उन्होंने कहा कि अडालिया जेल के पास तो हम किसी को आने भी नहीं देंगे और भेजे पहुंचने भी नहीं देंगे, हम बीच रास्ते में रोक लेंगे। मगर वो सबको धक्के देते हुए सोहेल आफरीदी लोगों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनको आगे जाने की इजाजत नहीं मिल रही। मगर उन्होंने कहा कि हम हर सूरत आज पहुंचेंगे जरूर, चाहे हमें जेल के, वो तो दूसरे लोग कह रहे हैं, सोहेल आफरीदी ने तो नहीं ये बात कही, मगर दूसरे पीछे से लोग कह रहे हैं कि अगर आज हमें जेल के दरवाजे भी तोड़ने पड़ेंगे तो हम जेल के दरवाजे तोड़ेंगे और आज हम अपने लीडर से, अपने खान से मिलकर ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये मौजूदा हालात है पाकिस्तान के अंदर। इधर आसिम मुनीर साहब को अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। वो तो खैर आपको पता है कि नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मिल तो जाएगा, उनकी अपनी दिन है। इधर है ना, नवाज शरीफ साहब बड़ा ख्वाब देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने का। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर या नहीं बनेंगे, या शहबाज शरीफ जो आपके सामने की बात है, जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बने बैठे हुए हैं, और आपको पता है कि वो तो हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। नवाज शरीफ तो अभी भी ये बात कह रहे हैं कि एहतसाब होना चाहिए, किसी सूरत भी एहतसाब जरूरी है, जो इमरान खान का के साथ साथ उनका भी एहतसाब होना चाहिए जो इमरान खान को लेकर आए। नवाज शरीफ तो अपने बयानिया में कुछ ना कुछ उनको और निशाना बनाते ही हैं, मगर शहबाज शरीफ आपने देखा है वो तो बिल्कुल भी नहीं, सर झुका के उनके साथ बैठे रहते हैं। मगर तीनों की फाइट चल रही है कि आखिर किस तरह ये जो है ना चीजें सही ठीक तरह से होंगी। इधर अल्ताफ भाई बैठे हुए वहां पे यूके से ये मैसेज दे रहे हैं कि तमाम सियासतदानों को चाहिए कि सब पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के खातिर और पाकिस्तान की भलाई की खातिर जो है ना, इन सबको चाहिए कि एक टेबल पे बैठें, एक जगह आए और मुज़ाकरात करें, अपने गिले शिकवे मिटा दें और अपने मुल्क के खातिर और पाकिस्तान के खातिर इनको एक साथ होना चाहिए। और इधर आपने देखा कि 3 साल का एक इब्राहिम गड्ढे में गिरकर किस तरह, गटर के अंदर गिरकर किस तरह उसने अपनी जान गंवा दी। वो रियासत की इंतजार करता रहा, मासूम बच्चा, वो सोचता रहा, उसकी माँ तड़पती रही, मगर रियासत जो थी खामोश थी, किसी ने नहीं बचाया। वो कचरा चुनने वाला एक बच्चा था जिसने गटर में अपने आप को अंदर गया और जाके बड़ी मुश्किल से उस बच्चे की लाश निकाली। वहां इंतजार करती रही, शायद अल्लाह का मौजज़ा हो जाएगा, शायद वो जिंदा बच जाएगा, मगर उसको जिंदा बचाने में नाकाम रहे। रेस्क्यू आई भी, तो वो आई तो आने के बाद उन्होंने ये रीजन दिया कि हमारे पास तो मशीनरी नहीं है, हम फोन कर रहे हैं बड़े इदारों को, अगर वहां से मशीनरी आ गई तो हम बच्चे को निकाल लेंगे, मगर ना मशीनरी आई नहीं। फिर लोगों ने पैसे जमा करके कुछ मशीनरी मंगाई, वो तो छोटी थी, वो तो खुद बच्चे ने, एक बच्चे ने ही उस बच्चे को निकाल लिया। तो ये तो पाकिस्तान का हाल है, कराची का हाल है। तो आपको क्या लगता है कि लोग कह रहे हैं कि इस वक्त कराची को अल्ताफ भाई जैसे की जरूरत है, लीडर की जरूरत है, वो आए तो कराची का हाल सही करे। ऐसे बीसियों बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं, गटर के ढकने खुले होते हैं, गटर के ढकने तक कराची के अंदर नहीं रखते। कराची इतना कचरा कुंडी बना हुआ है कि मासूम बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। लोग रो रो के बस अपनी लोगों को दुआइयां देते हैं और हुकूमत को गालियां बकते हैं और फिर खामोश होकर बैठ जाते हैं। ना उनको मीडिया में दिखाया जाता, ना किसी में दिखाया जाता। ये तो आप सोचें कि ये इस माँ को तो ये शुक्र करना चाहिए, कम से कम इसका बच्चा गया तो सही। अफसोस की बात है, एक मासूम बच्चा अपनी जान गवा बैठा। एक माँ से पूछें, उसके दिल से पूछें कि वो 3 साल का बच्चे के लिए किस तरह तड़प रही थी, किस तरह रो रही थी, और कोई बचा नहीं सका उसको। क्यों? गलत निजाम से। कि आप सोचें कि आपके पास इतनी फंडिंग मिलती है मगर आप मुल्क को सही करने के लिए तैयार नहीं है। आप दूसरे ममालिक में घूमने के लिए बड़े तैयार हैं, आप लोग विजिट करने के लिए बड़े तैयार हैं, फंडिंग लेने के लिए आप जगह जगह से फंडिंग ले रहे हैं, जगह जगह से आप पैसा ले रहे हैं, मगर लगा कहाँ रहे हैं? वो आवाम को तो आप रिलीफ दे नहीं रहे, वो आवाम तो परेशान है। इधर कहा जा रहा है कि महंगाई तो अभी ज्यादा बढ़ेगी, IMF ने जिससे जो कर्जा लिया गया है उस पर तो गरीब आवाम